हेलो दोस्तों, हम यहाँ पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। हम ये जानेंगे कि पृथ्वी की जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं कैसी होती है, हम कैसे जानते हैं, ठीक है, पृथ्वी पे अपनी स्थिति के बारे में। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं अक्षांश रेखा के बारे में, ठीक है। आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, मैंने दर्शाने का प्रयास किया है। अक्षांश रेखाएं जो होती है वह पश्चिम से पूर्व की एक रेखा होती है, सीधी रेखा, ठीक है। यह एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि सीधी होती है। पश्चिम से पूर्व की जो सबसे मध्य में रेखा होती है वह विषुवतीय रेखा कहलाती है, जो कि 0 अंश मानते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगर उसकी पूरी परिधि देखी जाए, पूरी अगर विषुवतीय रेखा जो विषुवतीय अक्षांश रेखा है उसकी परिधि देखा जाए तो 40,076 किलोमीटर लगभग इसकी परिधि आती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें उत्तर की ओर, अगर देखें तो जो उत्तर दिशा में जाने पे 1 डिग्री 2 डिग्री ये इस प्रकार से यहाँ पे चलते जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो चलने का क्रम है, इसमें 1 डिग्री पे 60 मिनट होता है, ठीक है। 1 डिग्री जो होता है यहाँ पे लगभग 60 मिनट के, जैसे हम समय में 1 घंटे को 60 मिनट में डिवाइड कर देते हैं और 60 मिनट को जो मिनट होता है उसको सेकंड में डिवाइड कर देते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे हम अक्षांश रेखाओं को भी विभिन्न जो छोटी छोटी मानक है या मापक है उनमें हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर हम 1 डिग्री को देखें तो हम 60 मिनट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे 1 मिनट अगर आप चलते हैं उत्तर की ओर या 1 मिनट चलते हैं आप दक्षिण की ओर, तो यह लगभग 111.13 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो 1 मिनट को हम 60 सेकेंड में विभाजित कर देते हैं, ठीक है। 1 मिनट में जो ये 1 मिनट को जो हम 60 सेकेंड में विभाजित करते हैं तो 1 मिनट के अंतर्गत हम, या 1 मिनट अगर आप उत्तर में या दक्षिण में गति करते हैं तो आप 1.86 किलोमीटर लगभग गति करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर 1 सेकेंड में अगर आप गति करते हैं उत्तर या दक्षिण में तो वह 31 मीटर की लगभग यहाँ पे दूरी होती है, ठीक है। कुल अक्षांशों की संख्या देखें तो अक्षांश उत्तर से दक्षिण ध्रुवों तक इसकी कुल संख्या 181 है, ठीक है। जिसमें सबसे बड़ी अगर अक्षांश रेखा देखें तो वह मध्य रेखा जो कि विषुवत रेखा कहलाती है। इसमें हम देखें अक्षांश रेखा के अंतर्गत तो अक्षांशों को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कि सभी चीज़ें काल्पनिक है। जैसे कि 0 डिग्री से अगर उत्तर में जाएं 23.5 डिग्री, ठीक है। दक्षिण में उसी प्रकार 23.5 डिग्री। तो उत्तर का जो 23.5 डिग्री है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, जो कि भारत को 2 भागों में भी बांटता है। कर्क रेखा पे 21 जून को सूर्य लंबवत रहता है। हम यहाँ पे जो सूर्य है, ठीक है, तो सूर्य की जो पृथ्वी के द्वारा परिक्रमा की जाती है तो एक ऐसा समय आता है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है वह 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत यहाँ पे चमकता है। उसी प्रकार 23.5 डिग्री जो दक्षिण है वह मकर रेखा कहलाती है। और परिक्रमण करने के दौरान ही 22 दिसंबर का जो दिन होता है वह एक ऐसा समय होता है जब सूर्य जो मकर रेखा पे लंबवत चमकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कर्क रेखा और मकर रेखा है। अगर उत्तर दिशा में हम 66.5 डिग्री आगे चलें, ठीक है, विषुवत व्रत से लेके हम 66.5 डिग्री आगे चले तो यह जो व्रत है यह आर्कटिक व्रत कहलाता है। आर्कटिक व्रत क्यों? क्योंकि उत्तर में आर्कटिक क्षेत्र है, ठीक है, तो इसीलिए इसे आर्कटिक व्रत कहा जाता है। उसी प्रकार अगर दक्षिण में 66.5 डिग्री आए, 66.5 डिग्री अगर दक्षिण में हम चले तो इसे अंटार्कटिक व्रत कहा जाता है, क्योंकि इस तरफ जो दक्षिण में अंटार्कटिक क्षेत्र है, ठीक है। इसे प्रकाश व्रत भी कहा जाता है अंटार्कटिक व्रत को, क्योंकि यहाँ पे जो आसमान है काफ़ी साफ है, इसलिए पूरा ब्रह्मांड के जो तारे हैं वो साफ साफ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट अगर हम चलें आगे और चलें उत्तर दिशा में 90 डिग्री की ओर, तो यह जो है ध्रुवीय क्षेत्र आ जाता है, जो कि उत्तर ध्रुव कहलाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम दक्षिण में चलें 90 डिग्री तो यह दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो यह जो ध्रुव है, यहाँ पे जो अक्षांश रेखाएं हैं आप यहाँ देख सकते हैं, जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा मध्य वाली है विषुवत रेखा, ठीक है। उसके बाद की जो अक्षांश रेखाएं हैं वो धीरे धीरे करके छोटी छोटी होती जाती है और ध्रुवों पे जो है इनकी जो परिधि है वह शून्य हो जाती है, अर्थात ध्रुवों पे जाके ये है एक बिंदु के रूप में ग्रहण कर लेती है। तो ये हुई हमारी अक्षांश रेखा से बातें। अक्षांश स्व अक्षांश अब हम चर्चा करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, आप उत्तर में जाने के बाद धीरे धीरे 1-1 डिग्री बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो जो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री का यहाँ पे क्षेत्र होता है, ठीक है, चाहे उत्तर में हो या 30 डिग्री से 35 डिग्री का जो क्षेत्र है दक्षिण में हो, तो ये दोनों क्षेत्रों को जो है 30 से 35 डिग्री अक्षांशों को हम अश्व अक्षांश कहते हैं। अश्व अक्षांश में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र में अगर जलयान गति करते हैं तो उन्हें जो है हवा के द्वारा कोई भी सहायता नहीं मिलती है और उन्हें अपने प्रयास के द्वारा ही आगे बढ़ना होता है।
क्योंकि प्राचीन काल में जब समुद्री व्यापारी ऐसे प्रकार से गति करते थे या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जहाज़ों के द्वारा आना जाना किया करते थे, तो पालदार जो जहाज़ होते थे तो इस क्षेत्र में जाने के बाद स्थिर हो जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पे हवा का कोई नामो निशान नहीं था। तो वो इस चीज़ से बचने के लिए घोड़ों का सहारा लेते थे और घोड़ों को समुद्र में डाल के उनके द्वारा इस नाव को खिंचवाया जाता था। इसलिए इसका नाम धीरे धीरे अश्व अक्षांश ही पड़ गया। ठीक है, तो ये इस क्षेत्र की चर्चा हुई। अब हम देखते हैं नेक्स्ट देशांतर के बारे में चर्चा। देशांतर आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में एक सीधी रेखा खींच दी जाती है, तो यह देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, सबसे मुख्य जो देशांतर रेखा है, जो कि 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसको माना गया है, वह है लंदन के ग्रीनविच से गुजरने वाली। ठीक है, यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ये जो रेखा है, यह लंदन के जो ग्रीनविच में वेधशाला है वहाँ से गुजरने वाली जो रेखा है, उसको वैज्ञानिकों के द्वारा 0 डिग्री माना गया है। और उसके पूर्व में जाने पे जो है 1 डिग्री आगे जाने पे एक धनात्मक होता है, और 1 डिग्री बाएं में जाने पे ये ऋणात्मक होता है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा मान लिया गया है। ठीक है, तो ये जो रेखाएं हैं उत्तर से लेकर दक्षिण दिशा में जो होती है देशांतर रेखाएं कहलाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार देखा। यहाँ पे भी जैसे हमने अक्षांश में चर्चा की थी कि 1 डिग्री को हमने 60 मिनट में और 1 मिनट को हमने 60 सेकंड में बांटा था, तो यहाँ पे भी इसी प्रकार की हमने बांट दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, चूंकि पृथ्वी पूरी गोल है, तो इसका कारण क्या है, पृथ्वी गोल होने की वजह से एक जो इस तरफ की जो इसकी देशांतर रेखा है, ठीक है, तो इसके जो पीछे की देशांतर रेखा होगी वह भी लगभग इसी के समांतर होगी। ठीक है, समांतर इसकी लगभग होती है। तो जो 180 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी जो देशांतर होते हैं, ठीक है, चाहे यहाँ की जो देशांतर हो चाहे इसके पीछे की देशांतर हो, वो एक ही रेखा होते हैं। अर्थात यहाँ से आप अगर मान लीजिए इधर चल के आप इधर से लौट के आते हैं, तो ये पूरा जो चक्कर है 180 डिग्री का कहलाएगा और ये दोनों रेखाएं एक ही होगी। तो इस प्रकार से ये 180 जो डिग्री है वह एक ही रेखा होती है। ठीक है, विषुवत रेखा पर अगर दो रेखाओं के बीच की दूरी देखें, जैसे हमने अक्षांशों में चर्चा की थी, ठीक है, तो अगर दो विषुवत रेखा के बीच की दूरी अगर आपको मान लीजिए एक यहाँ से 0 डिग्री से लेके आगे 1 डिग्री आप चलते हैं, तो ये जो एक देशांतर रेखा और दूसरे देशांतर रेखा की दोनों के बीच की अगर दूरी निकालें तो यह है 111.32 किलोमीटर लगभग यह दूरी पड़ती है। ठीक है, और दो देशांतरों के बीच की जो क्षेत्र होते हैं उन्हें गोरे कहा जाता है। ठीक है, और इसकी तो हमने चर्चा कर ली, जो कि 0 डिग्री अक्षांश होता है, यह लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। तो इस प्रकार जो हमने देखा, यहाँ पे हमने चर्चा की अक्षांश रेखाओं के बारे में, उसके बाद हमने चर्चा की देशांतर रेखाओं के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।